कई रैपरों ने जितने गाने नहीं दिए, बादशाह ने उतने हिट सॉन्ग्स दिए हैं एंड ही इज द फेस ऑफ इंडियन कमर्शियल हिप हॉप। लेकिन जब आप सॉन्ग के कमेंट सेक्शन में जाते हो तो कहानी वहाँ बदल जाती है। 72 लाख फेक व्यू स्कैंडल हो या अभी 2026 की टटेरी सॉन्ग कंट्रोवर्सी, सीन में बादशाह को ऐसी कई सारी चीज़ों के कारण हेट मिलता है, बट ही इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़। अब क्या बादशाह ये सब अपने गानों को हिट करवाने के लिए करते हैं या फिर बादशाह सच में एक हिट सॉन्ग मेकिंग मशीन है? और अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिससे ये हेट का सिलसिला शुरू हुआ 2019। द सॉन्ग पागल है। बादशाह claimed he broke the world record, beating BTS and Taylor Swift with 75 million views in just 24 hours। लेकिन सच ये था कि इन व्यूज़ के पीछे ऑर्गेनिक हाइप नहीं थी, बल्कि गूगल एडसेंस की इन स्ट्रीम एड्स का एक गेम था। और इसकी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि यूट्यूब को अपनी सालों पुरानी पॉलिसी बदलनी पड़ी। उन्होंने अनाउंस किया कि अब से पेड एड्स वाले व्यूज़ 24 आवर्स रिकॉर्ड में काउंट नहीं होंगे। बादशाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बनाया, पर उन्होंने प्लेटफॉर्म के नियम जरूर बदलवा दिए। और जब 2020 में मुंबई पुलिस ने 72 लाख रुपए देकर फेक व्यूज खरीदने का एलिगेशन लगाया, तब जाके ये बात साफ हो गई कि पागल सिर्फ बादशाह का एक गाना नहीं, बल्कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर स्कैम है। लेकिन ये अलग बात है कि बादशाह ने ये सारे एलिगेशंस को सही नहीं बताया। अब इससे पहले ऐसा नहीं था कि बादशाह के ऑर्गेनिक व्यूज नहीं आ रहे थे, बल्कि उससे पहले भी बादशाह के सॉन्ग पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। बट आई थिंक उन्हें ये सब रिकॉर्ड सेट करके अपनी एक अलग किंग वाली आइडेंटिटी सेट करनी थी, जो कि उनके इस एक्ट से समझ आ रहा है, क्योंकि इस डिजिटल एरा में नंबर्स आर द न्यू लेगेसी। और बीच में हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी, जहाँ पे पहले बादशाह ने कई सारी बातें हनी सिंह के लिए बोली और हनी पाजी ने भी कई सारी बातों में बादशाह को रिप्लाई दिया है। तो इन दोनों सिंगर के फैंस का एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में झगड़ना तो चलो ठीक है, पर बादशाह को फिर भी बहुत ज्यादा हेट मिली है और वो कई सारी बार ट्रोल भी हुए। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत होती है, उनके साथ कैसे डील किया जाए गुरु? A few moments later. अच्छा, अब ये गाना तो सुनाओ ना आप अभी। है जब तक वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिव। वाह, गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही था। ऐसे हमारा गाना। और अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते मार्च 2026, बादशाह का न्यू ट्रैक टटीरी, जो कि एक हरियाणवी हिप हॉप ट्रैक था एंड उसमें कुछ लिरिक्स और विजुअल्स को लेके कंट्रोवर्सी हुई। एंड आफ्टर दैट द हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन इशूड अ फॉर्मल समन। उसके बाद बादशाह ने माफी मांगी और उन लाइनों को हटा के अप्रैल में सॉन्ग रिलीज करा टटीरी फिर से। और बादशाह ने 50 लड़कियों के एजुकेशन को स्पॉन्सर करने को भी कहा, विच इज अ गुड थिंग। बट डैमेज तो हो चुका था। लोगों को लगने लगा कि वो हिट देने के लिए कुछ भी लिख सकता है, जो कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन की तरह बन गया है, जिसे चेंज करना बादशाह के लिए बहुत हार्ड होगा। एंड या यू कांट टॉक अबाउट द हेट विदाउट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट। पिछले 15 सालों से यो हनी सिंह की परछाई ने बादशाह को फॉलो किया है। जब जब बादशाह ने कोई हिट सॉन्ग ड्रॉप किया है, हनी सिंह इज बेटर जैसी हजारों कमेंट से कमेंट सेक्शन भर जाता है। और 2024 में बादशाह ने उस घोस्ट को मानने की कोशिश की थी बाय पब्लिक अपॉलॉजी टू हनी सिंह एट बादशाह's कॉन्सर्ट। एक्चुअली ही वांटेड पीस एट दैट टाइम, बट हनी पाजी का रिस्पॉन्स टोटली अलग था। उन्होंने कहा वी आर नेवर फ्रेंड्स। और इस केस में एक बात यूनिक है कि लोग बादशाह के गानों को इतना हेट नहीं करते जितना वो बादशाह को हेट करते। तो अब इस सब का मतलब क्या है कि बादशाह एक खराब रैपर है? नहीं, टेक्निकली ही इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन इन द इंडस्ट्री। बादशाह जानते हैं कि आप कल सुबह कौन से म्यूजिक पे नाचोगे। आई मीन ही हैज दैट कमर्शियल म्यूजिक टेस्ट जिससे वो हिट सॉन्ग्स देते हैं। और इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर इंसान की रियलिटी दिखा दे। तो इंटरनेट पे कमेंट्स और पोस्ट से तुम रियल इंसान कभी नहीं परख सकते। और हाँ, आर्टिस्ट की आर्ट को देखो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनके अंदर के इंसान को देखने जाओगे तो इंसान में तो कमियां होगी ही। एंड आज के लिए ये बहुत है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।